नहीं, राजस्थान की देखिए जो राजनीति है वो पूरी तरीके से बड़े दिलचस्प मोड़ के साथ में भंवर में फंसी हुई है। क्योंकि उधर आप देखिए कांग्रेस का हालत तो ये है कि सचिन पायलट और उनके सिपा सालार पूरी तरीके से कटघरे में खड़ना शुरू कर दिया। मैं जैसे मैंने पिछले शो में आपसे कहा था कि विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। इतने खेमों में भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है कि वहां ये पता नहीं कि एक खेमा दूसरे के साथ क्या करेगा। इसका मतलब यही हुआ कि जो एक व्यक्ति आंदोलन कर रहा है दूसरा उसमें कूद नहीं रहा है। जब दूसरा करेगा तो तीसरा उसमें नहीं आएगा, तीसरा करेगा तो चौथा नहीं आएगा। इसलिए मैंने कहा कि क्या हम एक नया ऐसे खेमा मान लें कि वो अपनी राजनीति अपने ऊपर लेके आ रहे हैं। और हकीकत तो यह है कि किरोड़ीलाल मीणा जिस तरीके से आंदोलन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरा नेता ऐसा है नहीं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के बाद अगर किरोड़ीलाल मीणा कोई प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता शामिल नहीं होता। ये अलग बात है कि बाद में दिखावटी तौर पर जब वो बैठ गए धरने पर तो राजेंद्र राठौड़ भी चले गए, बाकी लोग भी वहां पर चले गए और उसमें तो कांग्रेस के नमो नारायण मीणा भी चले गए वहां पर। ये एक अलग बात मान सकते हैं कि लोगों को लगता है कि दिखावटी तो जाना पड़ेगा। दूसरी बात, वहां पर जो युवा आया उसमें बहुत आया चूंकि मीणा समुदाय की है और मीणा समुदाय के वोट सबको चाहिए, तो मजबूरीवश भी दूसरे नेता वहां जाकर अपनी रस्म पूरी कर रहे हैं कि हमें भी आपका ख्याल है, लेकिन उनके साथ कोई है नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी बहुत खराब है कि वहां पर हर खेमा दूसरे खेमे को निपटा रहा है या फिर अपना खेमा अपना एक एजेंडा लेके अलग चल रहा है। यानी माहौल बीजेपी में भी ठीक नहीं। और इधर जो तीसरा खेमा है यानी जो थर्ड फ्रंट हम जिसको कहते हैं, वो अपनी तैयारी कर ही चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने भी सदस्यता अभियान का आगाज कर दिया है 27 तारीख से, तो वो भी कूद पड़े, जगह जगह उनके ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। इसके अलावा रोलपा के हनुमान बेनीवाल पूरी ताकत के साथ पुरजोर फील्ड में है वो, और वो भी अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। आने वाले कल में आप देखेंगे कुछ और पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है और बसपा है, वो भी अपना एजेंडा लेकर आ रहे हैं, वो भी कार्रवाई शुरू कर देंगे। लगभग 9 महीने का वक्त बाकी है। हाँ, लगभग 9 महीने में तमाम चीजें नजर आएंगी। और जिस तरीके से अगर कांग्रेस की बात करें, जो लंबे समय से गहलोत वर्सेज पायलट वाली जो कहानी चल रही है, अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे पायलट भी सामने आने लगे हैं, मुखर होने लगे हैं, उनके अपने लोग भी शायद सामने आने लगे। हाँ, पायलट धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से सामने आने लगे हैं और पूरी तरीके से अब वो बिंदास तरीके से बिल्कुल फील्ड में आ चुके हैं और उन्होंने अशोक गहलोत के साथ दो हाथ करने की तैयारी कर ली है। कहीं ना कहीं उन्हें हरी झंडी मिली हो। हाँ, ये तो मैंने आपको पिछले शो में भी कहा था कि वो अगर वैसे देखा जाए तो जो कुछ और जिस तरीके से वो कटघरे में खड़े कर रहे हैं वो अनुशासनहीनता की सीमा में आ सकता है। लेकिन ना तो उन पर कोई, रंधावा से पूछो तो रंधावा कहते हैं नहीं, अगर पार्टी को बढ़ाने के लिए कोई काम कर रहा है वो तो पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रंधावा ने क्लीन चिट दे दी। राहुल गांधी से मिलने के बाद उन्होंने किसान आंदोलन शुरू किया, किसान सम्मेलन शुरू किए और उसके बाद लगातार उनके सिपा सालार बयान दे रहे हैं। अभी लेटेस्ट बयान आया है राजेंद्र गुढ़ा का, उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट को अभिमन्यु की तरह घेर कर खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभिमन्यु की तरह वो घिर तो गए हैं पर वो खत्म नहीं होंगे। तो अब उन्हें अभिमन्यु को घेरा किसने था? कौरवों ने घेरा था। तो अगर अभिमन्यु को पूरा घेरा अगर अशोक गहलोत टीम कर रही है तो इसका मतलब ये पांडव हुए, वो कौरव हुए। ये भी है। इसके अलावा सचिन पायलट ने कहा है कि ब्यूरोक्रेट्स का कोई आदमी रात को रिटायर होता है और सुबह से पद दे दिया जाता है, रातों रात। बिल्कुल। और हमारे कार्यकर्ता जो तपस्या करके सरकार को सत्ता में लेकर आए हमारी पार्टी को, वो अभी तो सड़क पर हैं। तो ये देखिए, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सारी चीजें बताती हैं कि कांग्रेस की हालत क्या है। अब जो कांग्रेस के मुख्य लोग हैं, अगर वो कह दें कि 156 सीट हम लेकर आएंगे, हम 200 सीट लेकर आएंगे, हम इतनी सीट लेकर आएंगे, तो ठीक है, उन्हें कहने का अधिकार है। और राजनीति में कहा भी जाता है कि जब आप राजनीति में जब आप गद्दी पर बैठ जाते हैं, सीट पर बैठ जाते हैं, तो आप जड़ से कट जाते हैं। और जब जड़ से आप कट जाते हैं तो फिर आपको वही दिखाई देता है जो आप सोचते हैं, या फिर वही दिखाई देता है जो आपके जो चौकड़ी आपकी होती है वो आपको दिखाती है, जो समझाया जाता है। और जो उनके आसपास के लोग जय जयकार करते हैं कि आप महान हैं, आप जो काम कर रहे हैं वैसा इतिहास में कभी हुआ नहीं, और उस मुकाबले में वो कुछ ही बयान दे देते हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है प्रदीप जी कि क्या ये नेता अखबार नहीं पढ़ते? क्या ये नेता टीवी नहीं देखते? अखबारों में इतनी क्राइम की घटनाएं होती है, अखबारों में इनके खुद के जो लीडर्स होते हैं उनके बयान होते हैं, अखबार में उनके कार्यकर्ताओं का दर्द छलकता है मीटिंगों के अंदर, तो क्या उससे अनभिज्ञ होते हैं? क्या उससे अनभिज्ञ रहते हैं? ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। तो मुझे लगता है कि राजनीति में जब इंसान सत्ता पर पहुंच जाता है तो ये सत्य है कि वो जड़ से कट जाता है और उसके बाद उसको वही दिखाई देता है जो उसके कुछ लोग दिखाते हैं, या फिर उसको सब कुछ हरा दिखाई देता है और उसी के मद्देनजर बयान आते हैं।